120 दिन के लिए गुरु ने चली उल्टी चाल। गुरु की उल्टी चाल करेगी तुला राशि का ये हाल। जाने तुला राशि का गुरु की वक्री अवस्था का पूरा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये लगभग 120 दिन का समय है जब गुरुदेव जो देवगुरु हैं वो वक्री रहेंगे। अब इसके परिणामों को जानने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि वक्री और मार्गी अवस्था आखिर क्या होती है और ज्योतिष में इसका इतना महत्व क्यों है। इस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वक्री और मार्गी क्या होता है और उसका फल क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे यदि हम खगोलीय घटना के लिहाज से देखें तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। 120 दिन के लिए गुरु हर साल वक्री होते हैं। लेकिन ये वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहां पर जो प्लैनेट्स हैं, कुछ इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, कुछ आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। प्लैनेट हम मोटे तौर पर 5 ही मानते हैं। सूर्य को पिता माना जाता है और चंद्रमा को पालक माना जाता है। बाकी जो है वो मंगल है, गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये सारे प्लैनेट माने जाते हैं, या शनि है, ये प्लैनेट माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको ग्रह जो है वो नहीं माना जाता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं, वो हैं बुध और शुक्र। आप किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने बुध नहीं पाएंगे, सूर्य के सामने शुक्र नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो सूर्य से 47 डिग्री होता है। शुक्र का 47 डिग्री होता है, बुध का 27 डिग्री होता है। बुध किसी भी कुंडली में आपको एक घर आगे, एक घर पीछे या सूर्य के साथ नजर आएंगे, जबकि शुक्र की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो सकती है, या फिर सूर्य के साथ हो सकती है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, जिनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। ये प्लैनेट सूर्य के साथ भी हो सकते हैं और सूर्य के सामने भी हो सकते हैं। जब ये प्लैनेट सूर्य के सामने आते हैं किसी भी अवस्था में, तो ये वक्री अवस्था में होते हैं। कोई भी कुंडली जब हम नंगी आंख से देखते हैं, यदि मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने है तो वो निश्चित तौर पर वक्री अवस्था में ही होंगे। इसका कारण यह है कि इनकी मैक्सिमम दूरी जो सूर्य से है वो 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री के पार चले जाते हैं, यानी कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन में पड़े हैं, तो यदि शनि पंचम में आ जाएंगे और डिग्रिकली 120 डिग्री पार कर जाएंगे तो वो वक्री हो जाएंगे। ऐसा ही गुरु और मंगल के साथ भी होता है। जैसे ही ये घूम के दोबारा 9th हाउस के ऊपर आएंगे, जैसे लगन में सूर्य है, 9th हाउस से जैसे ही डिग्री पार करेंगे, 120 डिग्री के विदिन आएंगे सूर्य से, तो जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है वक्री और मार्गी की। अब इसका इतना महत्व क्यों है? शास्त्र कहता है कि वक्री प्लैनेट जो होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब यह है कि ग्रह जो है वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम बहुत तेजी से करता है और इसी कारण इसका जो है वो अचानक से असर नजर आता है। खास तौर पर शनि जैसे जो प्लैनेट हैं जो वक्री अवस्था में बहुत जो है वो कई बार मारक रिजल्ट कर जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में वो मारक स्थानों में पड़े हों और कुंडली में, नेटिव कुंडली में भी वक्री अवस्था में हों। तो ये तो वक्री और मार्गी का कंसेप्ट है। तो ये तो हमने समझा कि वक्री और मार्गी का मतलब क्या होता है, ग्रह वक्री और मार्गी होने की अवस्था में किस तरीके से फल करते हैं, इसका ज्योतिषीय महत्व क्यों है। अब यहाँ पर इस वीडियो में बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए जो है गुरु का वक्री होना किस तरह के फल लेके आएगा। तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और गुरु और शुक्र आपस में मित्र भाव नहीं रखते। एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो निश्चित तौर पर शुक्र की राशि के लिए गुरु अच्छे भावों के स्वामी नहीं बनते। यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु जो है वो 3रे भाव में आ जाती है और गुरु की जो मीन राशि है वो 6ठे भाव में आ जाती है। लिहाजा गुरु दोनों अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते। यहाँ पर गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव से संबंधित फलों में हानि हो सकती है। गुरु के इन दोनों भावों से संबंधित भी हानि हो सकती है। ये गोचर अच्छा नहीं है निश्चित तौर पर, और लिहाजा यहाँ पर वक्री होना भी अच्छा नहीं है। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका आयु स्थान होता है। अष्टम भाव आपका सीक्रेसी का भाव होता है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव होता है। अष्टम भाव से सडन लॉस देखा जाता है, सडन प्रॉफिट भी यहीं से आता है, लेकिन अष्टम के ज्यादा सिग्निफिकेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पर गुरु का वक्री होना इस भाव में
निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आएगा, खासतौर पर अष्टम भाव के। तो क्या करना है, तुला राशि के जातक 4 महीनों के लिए गाड़ी धीमी चलाइए, किसी पर भी विश्वास मत करिए, अपने पासवर्ड सिक्योर रखिए, क्योंकि यहाँ पर धन की हानि हो सकती है। चूंकि अष्टम धन हानि का भाव है, इसलिए, और ये सीक्रेसी का भी भाव है, तो निश्चित तौर पर आजकल सारा कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन चल रहा है, आपके खाते में कोई ना कोई सेंध लगा सकता है। तुला राशि के जितने भी जातक इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोशिश करिए कि कोई भी मैसेज के ऊपर आपको लिंक आता है उसको अवॉइड करिए, उसको इमीडिएटली क्लिक ना करिए। ये स्पैम हो सकता है, यहाँ पर सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पासवर्ड हैक हो सकता है, मोबाइल के जरिए आपको चूना लग सकता है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरा, पासवर्ड अपनी मेल के, अपने मोबाइल के, अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, चाहे वो पेटीएम है, गूगल है, किसी भी तरह का बैंक का आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, उसको सिक्योर करिए, उसको रीसेट करिए। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपना भेद मत दीजिए। अपना भेद जो है वो आप देंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो उसका मिसयूज कर जाए। अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव है, ये सीक्रेसी, प्राइवेसी आपकी लीक हो सकती है, इसका खास तौर पर ध्यान आपको जरूर रखना है। ये तो अष्टम भाव से संबंधित है। तीसरा भाव जो आपका पराक्रम का भाव है, आपके भाई का भाव है, ऐसा हो सकता है इस वक्री अवस्था के दौरान कि आपके अपने भाई के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग में आपको दिक्कत आए। छोटा भाई खास तौर पर, पराक्रम में आप थोड़ी सी अब कमी देखने को आपको मिल सकती है। कोई भी चीज आप करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस पूरा बनता हुआ नजर नहीं आएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज जो है वो फील कर सकते हैं। छठा भाव चूंकि गुरु का भाव है यहाँ पर, इसलिए ये भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, इसके नेगेटिव फल गुरु कर सकते हैं अष्टम भाव में बैठने के दौरान, वक्री अवस्था के दौरान। तो यहाँ पर यदि आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है तो कोशिश करिए कि लिटिगेशन में आपको डेट्स जो मिले 4 फरवरी के बाद की मिले। और इसके अलावा यदि कोई आपको गारंटी देने के लिए बोले, फाइनेंशियल गारंटी है या किसी भी तरह की गारंटी है, तो कोशिश करिए कि गारंटी मत लीजिए, पैसा उधार मत दीजिए। पैसा उधार देंगे तो पैसा फंस जाएगा, पैसा आपके ऊपर यदि आप किसी से लेते हैं तो वो चढ़ जाएगा। तो ये लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी का भाव है। किसी भी अनावश्यक विवाद में मत फंसिए। ऑफिस में यदि आप काम करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दे जो आपकी छवि को धूमिल कर दे। तो ये जो समय है 4 महीने का, तुला राशि के जातकों के लिए सावधान रहने का समय है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, तो उसको सीरियसली लेना है। कारण यह है कि छठे भाव के गुरु स्वामी है, अष्टम भाव में वो बैठे हैं, वक्री अवस्था में है। छठा रोग का भाव होता है, अष्टम लंबे रोग का भाव होता है। छठे भाव से जो रोग आता है वो 2-4 दिन में क्योर हो जाता है, अष्टम भाव लंबी बीमारी दे जाता है। तो कोशिश करिए इस अवधि में, यदि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो लंबा खींच सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी से है, शुगर से है, तो इसको सीरियसली लिया जाए, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। ये तुला राशि के जातकों को जो है वो खराब रिजल्ट देकर जाएगा। गुरु का अष्टम भाव में वक्री होना, क्योंकि शुभ गोचर में नहीं है, क्योंकि मित्र नहीं है, इसलिए अशुभ गोचर में होना, वक्री होना अष्टम में गुरु का तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु अस्त है, गुरु 6, 8, 12 पे पड़े हुए हैं, गुरु आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जुपिटर की कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो, वो भी आपके लिए गुरु की रेमेडी के तौर पर काम करता है। यदि आप इतने अफोर्ड करते हो, कुछ पैसा अफोर्ड करते हो, कुछ खर्च अफोर्ड करते हो, तो किसी को शिक्षा में हेल्प करिए। किसी एक बच्चे को जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास एसेट्स नहीं है या कुछ उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको असिस्ट करिए। वो असिस्टेंस भले ही एक कॉपी के रूप में हो, भले ही एक किताब के रूप में हो, भले ही ट्यूशन फीस के रूप में हो। ये गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब जैसे-जैसे आप ज्ञान फैलाएँगे वैसे-वैसे आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ दूसरी रेमेडीज़ जो हैं वो ये है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं। रोज़ाना 1 माला जप करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, जितनी माला जपेंगे उसका उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। इसके अलावा ये मंत्रास की रेमेडीज़ के अलावा आप दान की रेमेडीज़ कर सकते हैं। चने की दाल, पीला वस्त्र, कोई भी पीला फल जो है वो गुरुवार के दिन दान करिए, वो अच्छा है। इसके अलावा आप यदि अफ़ोर्ड करते हैं अगेन, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन पुखराज धारण करने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करिए कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरा भाव जो मारक स्थान है वो, और तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। इन भावों में पड़े जुपिटर का नग पहनने से या स्टोन पहनने से इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लाभ कम हो सकता है। तो ये स्टोन ना पहनिए,
यदि आप जुपिटर की पोजीशन केंद्र त्रिकोण और भाग्य लाभ स्थान में है तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।